सोशल मीडिया मंच पर आपका स्वागत है और मैं 7:30 बजे क्यों जुड़ा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे आने वाले हैं। उससे पहले कई सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कई सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं और कई सारी नई जानकारियां आपके सामने रखना चाहता हूं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं, उसके बाद जरूरत पड़ी तो मैं आपके साथ एक बार फिर जुड़ूंगा, जरूरत पड़ी तो मैं आपको उनके भाषण का पूरा विश्लेषण दिखाऊंगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में कई तरह के कंफ्यूजन हैं, सोशल मीडिया में कई तरह की बातें फैलाई जा रही है, बार बार ये बताया जा रहा है और एक इकोसिस्टम इस नैरेटिव को फैलाने की कोशिश कर रहा है कि 3 दिन में ही सीज फायर क्यों। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा और कोट किसको करना चाहूंगा, आज मैं मनोज मुकुंद नरवणे जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं उनको कोट करना चाहूंगा। उन्होंने क्या कहा है, आज आज उनकी बात बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि जो जंग है या युद्ध है, ये बॉलीवुड की कोई रोमांटिक फिल्म नहीं है, ये बॉलीवुड की कोई रोमांटिक फिल्म नहीं है जिससे प्यार करा जाए। जंग एक बहुत सीरियस बिजनेस है, युद्ध एक बहुत सीरियस बिजनेस है और इसकी गंभीरता को हमको समझना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि हम युद्ध लड़ रहे हैं, हम कोई फिल्म नहीं बना रहे हैं। और मेरे ख्याल से कई सारे लोगों को ऐसा लगता था कि ये युद्ध तो यूं ही चलता रहेगा, कई सारे लोगों को ऐसा लगता था कि ये युद्ध तो चलता ही रहना चाहिए, कई सारों को ऐसा लगता था कि पाकिस्तान में घुस जाना चाहिए। अरे पाकिस्तान में घुस जाते, लेकिन घुस के क्या करते और क्या अचीव करते, क्योंकि भारत ने कभी भी पाकिस्तान से शत्रुता उस ढंग की नहीं रखी है। भारत की पाकिस्तान से दिक्कत क्या है कि जब तक आप आतंकवादी भेजोगे तब हम आपको ठोकेंगे। और इस बार ऐसा ठोका है, ऐसा ठोका है कि छठी का दूध याद दिला दिया है। वाकई छठी का दूध पाकिस्तान को याद आया है इस बार, क्योंकि भारत ने इस बार सब वही कुछ किया जो इंटरनेशनल कॉपी बुक के अंदर था। भारत ने क्या किया, सबसे पहली बात एलओसी क्रॉस की नहीं की। भारत का एक भी विमान क्या पाकिस्तानी सेना में गया, नहीं गया। भारत के पैदल सैनिक क्या पाकिस्तानी सेना में गए, नहीं गए। लेकिन उसके बावजूद भी हमने क्या किया, हमारा जो पूरा ऑपरेशन है वो लगभग 3 मिनट 33 सेकंड चला है। 333 अगर ये भी कहा जाए, 3 मिनट 33 सेकंड, 3 मिनट 33 सेकंड के अंदर हमने क्या किया है, लगभग 25 से 30 मिनट के अंदर हमने उनके 9 आतंकी ठिकानों को मार गिराया है। जो प्रधानमंत्री ने कहा था, और मैं उनके शब्द आपको याद दिला रहा हूं, उनके शब्द क्या थे मीटिंग्स के अंदर, जब उन्होंने खुली छूट दी थी तब प्रधानमंत्री ने बिहार में भी ये बात कही थी और मैं इस शब्द को दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा था इनको मिट्टी में मिला देंगे, और वाकई हमने मिट्टी में मिला दिया। सुपुर्दे खाक करना पड़ा है 100 से ज्यादा आतंकियों को। पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार क्या क्या हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहली बार हुआ है कि IC-814 के कंधार हाईजैकिंग का बदला लिया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंबई में जो अटैक किए गए, भारत के अलग अलग इलाकों में जो बम विस्फोट किए गए, भारत में जो अलग अलग आतंकी वारदात की गई, उनसे जुड़े हुए लगभग 100 आतंकवादियों को मार गिराया है। और देखिए हमने पाकिस्तान को बुरी तरह एक्सपोज किया है। आज पाकिस्तान की सेना दुनिया के सामने ये दुहाई देती फिर रही है कि जो इंसान, जो आदमी करा रहा था वहां पे नमाज़े जनाजा, वो लश्कर का आतंकवादी नहीं है। जबकि हमने ये तस्वीर और इसके सारे सबूत अब यूनाइटेड नेशंस को भेज दिए हैं। यूनाइटेड नेशंस को हमें पूरे सबूत देने जा रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस का एक रेजोल्यूशन है 1267 वाला। ये रेजोल्यूशन आतंकवाद के खिलाफ है, काउंटर टेररिज्म के ऊपर ये पूरा ऑपरेशन है और हम वहां पर पाकिस्तान को एक बार फिर से एक्सपोज करने जा रहे हैं। लेकिन पहली बार क्या हुआ, पहली बार क्या हुआ कि हमने घर में घुसकर मारा है। पहली बार हमने क्या किया, पहली बार हमने इनको मिट्टी में मिला दिया है। पहली बार क्या किया, हमने पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स को पंगु कर दिया। हमने उनका एयर डिफेंस का रडार पूरी तरह तबाह कर दिया। पहली बार हमने क्या किया, S-400 से इतने सटीक जो डिटेक्शन किए हमने, आकाश मिसाइल का इस तरीके से उपयोग किया, ब्रह्मोस का इस तरह से उपयोग किया, आकाश तकनीक का इस तरह से उपयोग किया, हमने अग्नि का इस तरह से उपयोग किया, जिसके बाद देखकर अब हमको लगता है कि भारत ने जो कर दिखाया वो इतिहास में पहली बार है। पहली बार ऐसा हुआ जब किसी न्यूक्लियर पावर स्टेट ने दूसरी न्यूक्लियर पावर स्टेट पर सीधे सीधे हमला किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि दो न्यूक्लियर पावर स्टेट का ये हमला
3 दिनों के अंदर खत्म हो गया और दूसरा देश जो पाकिस्तान है वो घुटनों पर आ गया, अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगा। जिसके बाद जेडी वेंस ने भारत को फोन किया। जेडी वेंस की प्रधानमंत्री से जब बातचीत हुई, इसका पूरा का पूरा ब्यौरा अमेरिका के अखबारों में आज छपा हुआ है। भारत की इस बातचीत के समय जेडी वेंस से क्या कहा प्रधानमंत्री ने जेडी वेंस से क्या कहा, ये तमाम बातें मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन शुरुआत में कुछ इंटरेस्टिंग और दिलचस्प जानकारी भी मैं आपको दे दूं। ये दिलचस्प जानकारी क्या है, ये दिलचस्प जानकारी क्या कहती है? ये दिलचस्प जानकारी आज सेना की जो दूरदृष्टि है और सेना की जो समझ है वो दिखाती है। आज भारत ने पाकिस्तान को जताते हुए, पाकिस्तान को समझाते हुए रामचरितमानस की एक जो पंक्तियां हैं वो कही हैं। जब क्या हुआ था, भगवान राम बेहद नाराज हो गए थे समुद्र से और वो कह रहे थे मुझे लंका जाना है, मुझे रास्ता दो, लेकिन समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था। बाद में समुद्र और भगवान श्री राम का संवाद है, जिसके बारे में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भगवान श्री राम ने क्या कहा था ये मैं आपको बताता हूं। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। अब भगवान राम ऐसे में क्या बोलते हैं, सुनिए आप। विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, यानी ये समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है, 3 दिन बीत गए हैं, इसके बावजूद भी रास्ता नहीं दे रहा है। बोले राम सकोप तब भगवान राम क्रोधित होकर बोले कि भय बिनु होत न प्रीत। वो वाकई जब तक आपके पास सामर्थ्य नहीं है, जब तक आपके पास ताकत नहीं है, जब तक आपके पास जो है अपनी कैपेबिलिटीज नहीं है, तब जो है कोई आपकी इज्जत नहीं करता है। भारत ने जता दी, अपनी ताकत भी दिखा दी, अपनी कैपेबिलिटीज भी दिखा दी है। लेकिन मैं आगे बढ़ूं और आपको आगे बताऊं कि जेडी वेंस से प्रधानमंत्री की क्या बातचीत हुई, कौन से 3 मिलिट्री, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स है जो हमने पूरे किए हैं, किन किन चीजों पर हमने 100% एडहेरेंस के साथ ही डिलीवर किया है, तो ये बताऊंगा। लेकिन आप देखिए आज जो है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों का इस्तेमाल किया गया है। कल जब ऑपरेशन सिंदूर की रिलीज सेना ने दिखाई थी, उसमें शिव तांडव शो चल रहा था। आज सुनिए, बहुत सुंदर तस्वीरें हैं और ये बहुत सुंदर कविता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, तब स्वयं विवेक मर जाता है। अब सुनिए, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हिंदू वचन नहीं तूने माना, मैं तेरा मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अब तुम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हिंदू वचन नहीं तूने माना, मैं तेरा मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अब तुम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा।
नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। आपने देखा ना, भारतीय सेना शौर्य की मिसाल है। अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मैं जय हिंद कहूंगा, जय हिंद की सेना कहूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर साफ कर देना चाहता हूँ कि उसके आर्टिस्टिक टच भी बड़ा जानदार है। जो ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने ये पूरा का पूरा वीडियो तैयार किया, ये अपने आप में बेहद शानदार था। और उसी तरह जो एयर मार्शल ए के भारती हैं, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी, माफ कीजिएगा, एयरफोर्स ऑपरेशंस हैं, डीजी एओपी हैं, उन्होंने तो एक कदम आगे वो चले गए और उन्होंने रामचरितमानस को उद्धृत कर दिया, उन्होंने रामचरितमानस को कोट कर दिया। उन्होंने क्या कहा, पहले देख लेते हैं, सुन लेते हैं। ऑलराइट, चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। तो क्षमा कीजिएगा, ये एयर मार्शल ए के भारती हैं, जिन्होंने, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरफोर्स ऑपरेशंस हैं, और उन्होंने आज पूरे विस्तार से समझाया कि हमने कैसे कैसे किया। एक सवाल बड़ा आ रहा था कि भारत ने जो है पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल का जो सेंटर है, जिसे किराना हिल्स कहा जाता है, किनारा हिल्स कहा जाता है, ये रावलपिंडी के आसपास है, इसके ऊपर मिसाइल मारी। लेकिन भारत ने आज साफ साफ इनकार किया है कि ना तो हमने ऐसा कुछ किया है, ना हमारी करने की मंशा थी। हमें तो बोला, मतलब उन्होंने इस बात को मजाक में कहा, उन्होंने कहा कि हमें तो इस बात की जानकारी भी नहीं थी। थैंक यू, आपने बता दिया कि वहां पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर फैसिलिटेशन सेंटर है, यानी एक न्यूक्लियर सेंटर है। लेकिन प्रधानमंत्री का मैसेज क्या था? प्रधानमंत्री का मैसेज क्या था? मिट्टी में मिला देना, इनको मिट्टी में मिला देना। तो मिट्टी में तो ये मिल गए। एक सबसे बड़ा प्रधानमंत्री का मैसेज ये था। अब आइए आते हैं कि भारत ने मिलिट्री के तौर पर क्या क्या अचीव किया। भारत ने मिलिट्री के तौर पर क्या क्या अचीव किया, मिलिट्री के तौर पर, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में अगर मिलिट्री ने पूरा का पूरा ऑपरेशन किया है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। तो जो 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे पाकिस्तान के अंदर, जो सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप आतंकवादियों के हैं, उनमें 2 थे। बहावलपुर का जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप, जहां मौलाना मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया है। इसके अलावा जो मुरीदके का लश्कर-ए तैयबा का सेंटर, यानी हाफिज सईद का गढ़, उनको पूरी तरह से हमने तबाह कर दिया है, उनको हमने पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया है। इसके अलावा इनसे जुड़े आतंकवादियों से जुड़े हुए 7 अन्य सेंटर जो है, उनको भी हमने तबाह किया है। तो हमने क्या किया है? हमने 9 स्टेशंस जो है पाकिस्तानियों के, आतंकियों के जो अड्डे थे, स्टेशन नहीं कहेंगे, अड्डे कहेंगे, उनको हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ये एक सबसे बड़ी बात है। हमने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा है, जिसमें कई सारे ग्लोबल टेररिस्ट थे। हमने पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हमने उनकी 11 वायुसेना बेसिस के ऊपर 20 से लेकर 40% तक नुकसान किया है। हमने उनके कई सारे विमान मार गिराए हैं। हालांकि इस बात का सवाल एयरफोर्स के ऑफिसर से पूछा गया कि हमने कितने विमान मार के गिराए हैं। उन्होंने कहा कि समय आने पर हम इसका खुलासा करेंगे, क्योंकि हमने जितने भी मिसाइल अटैक किए हैं, हमारी ब्रह्मोस जहां जहां गई है वो साउंड की स्पीड से 3 गुना तेज चलती है। ऐसी मिसाइल का अगर वॉरहेड भी उससे अलग हो जाता है, यानी उसमें जो बारूद का गोला लगा है वो भी उससे अलग हो जाता है,
तो उसकी स्पीड और उसका इम्पैक्ट इतना होता है कि वो पूरा का पूरा इलाका और उसके आसपास के इलाके तबाह हो जाते हैं। मैं आपको एक और टेक्निक के बारे में बताता हूं, ये क्या है, ये है प्रिसीशन स्ट्राइक। प्रिसीशन स्ट्राइक में क्या होता है, प्रिसीशन स्ट्राइक में बम ऊपर से जाता है, नीचे जाके जमीन में गड़ जाता है। 3 से 4 माले तक मिसाइल जो है जमीन के अंदर गड़ जाती है और उसके अंदर ब्लास्ट होता है। तो इम्पैक्ट से क्या होता है, आसपास की चीजें तो बचती है लेकिन वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। तो हमने एक ये भी अचीव किया है। हमने क्या किया, हमने आतंकवादी के कैंपों को उड़ा दिया पूरी तरह से, हमने उन पर प्रिसीशन स्ट्राइक किया, हमने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट किया, हमने एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जो पाकिस्तान की थी। हमने उनके 11 एयरफोर्स बेसिस पर बड़ी कार्रवाई की और उनको 20 से 40% तक नुकसान पहुंचाया। और अगर सही बोले तो मैं आपको ये बता सकता हूं अपनी जानकारी के आधार पर कि पाकिस्तान अगर अगले दिन हमला करने की सोचता तो शायद उसके पास इतने संसाधन ना होते। हमने एक और बड़ी बात अचीव की है, वो क्या है कि हमको इसके लिए एलओसी क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको याद होगा 2019 में जब हमने पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक किया था, तब हमारे पास जो विमान थे उनको एलओसी के पार जाना पड़ा था। फिर अभिनंदन वाला किस्सा हुआ, उस पर भी हमने दबाव बनाया जिसमें शाह महमूद कुरैशी के पांव कांप रहे थे। ये बात तो खुद उनके संसद के अंदर आई थी कि भारत अटैक कर देगा, खुदा के वास्ते अभिनंदन को तुरंत छोड़ दीजिए। रवि पूछ रहे हैं जल्दी स्टार्ट कर दिया। रवि, मैंने जल्दी स्टार्ट इसलिए कर दिया क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं, उससे पहले आपसे कुछ बातचीत कर लूं, यही कहना चाहता था, इसीलिए मैं बातचीत करने आया हूं। अनिल कह रहे हैं मोदी जी अपने हिसाब से सही समय पर मारते हैं दुश्मन को। जी हाँ, सही समय पर मारना दुश्मन को ये युद्ध की सबसे बड़ी कला होती है। इसीलिए मैं अब कमेंट्स के अंदर आ गया, मैं कमेंट के अंदर नहीं आता हूं, पहले अपनी बातें खत्म करता हूं। तो हमने मिलिट्री के अंदर क्या क्या अचीव किया मैंने हम आपको बताया। हमने पॉलिटिकली क्या अचीव किया, हमने पॉलिटिकली इससे क्या अचीव किया, क्या हम मैसेज देंगे। सबसे पहले और सबसे बड़ा मैसेज, इनको मिट्टी में मिला दो। हमने मिट्टी में मिला दिया। कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी, ये कल्पना से भी बड़ी सजा है। एक न्यूक्लियर स्टेट दूसरे न्यूक्लियर स्टेट के 9 ठिकानों पर तबाही मचा दे, उनका एयर डिफेंस पूरी तरह से खत्म कर दे, उनको पंगु बना दे, उनकी जो एयर डिफेंस की मिसाइल सिस्टम है, उसकी मिसाइल की प्रणाली है, उसको पूरी तरह से भेद दे, अपने ऊपर हर होने वाले हर हमले का सशक्त जवाब दे दे। इससे बड़ा शक्ति का प्रदर्शन और क्या हो सकता है। तो ये पॉलिटिकल गेम्स हैं, ये राजनीतिक फायदे हैं जो हमने किए हैं। और जो तीसरा, साइकोलॉजिकल वॉर, क्योंकि वॉर में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, जब आप इंसान को ना मार पाए ना तो इंसान की सोच मार दे। अब पाकिस्तान हमेशा इस डर में बैठा रहेगा कि कहीं एक आतंकवादी घटना हुई और उसके बाद बूम, पाकिस्तान का एक ब्रह्मोस आएगा, मार के चला जाएगा, पता नहीं कहां मार के जाएगा, किसको मार के जाएगा। और इस बार ये जो धमक है ना, ये कहीं दूर सुनाई दी है। ये धमक रावलपिंडी में सुनाई दी है। रावलपिंडी वो जगह है, ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी ऐसा ही है जैसे ट्विन सिटी है। इसको मैं क्या बोलूं, दिल्ली और नोएडा। मैं तो कई बार 6 बार इस्लामाबाद गया हूं, लेकिन इस्लामाबाद हम जब जाते हैं तो हमको रावलपिंडी नहीं जाने दिया जाता है। हमारे पीछे 2 मोटरसाइकिल वाले तुरंत घूमने लगते हैं, आईएसआई के लोग। हमको क्यों नहीं जाने दिया जाता है, इसलिए नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि भारतीय लोग हमारा आर्मी हेडक्वार्टर देखा है। ओ भैया, मेरे को आर्मी हेडक्वार्टर आपका देखने की कोई इच्छा नहीं है। हमारे मिसाइलों ने उस आर्मी हेडक्वार्टर को देख लिया है और वहां तक हमारी मिसाइलें चली गई हैं। तो हमने रावलपिंडी तक हमला किया, हमने लाहौर तक हमला किया, हमने सिर्फ एक राज्य में, हमने खैबर पख्तूनख्वा पर भी निशाना बनाया, हमने पंजाब ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, वहां पर निशाना बनाया, वहां पर स्ट्राइक की। हमने सिंध तक पहुंचे अपने एयर स्ट्राइक के दम पर। हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल थी वो सिंध तक पहुंची। हमने सिर्फ एक राज्य में हमला नहीं किया, वो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी का प्रेजेंस नो के बराबर है और वहां से हमारे खिलाफ कोई एक्टिविटीज नहीं देखी गई। अब भारत ने सबसे पहले क्या किया, भारत ने सबसे पहले आतंकी ठिकानों को तबाह किया। उसके बाद पाकिस्तान ने काउंटर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती क्या की कि उसने हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर स्ट्राइक की। सिरसा उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। सिरसा में ये स्ट्राइक 11 बजे के आसपास हुई। सिरसा के एयर हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। सिरसा में जो हमारा सेना का बेस है उसको निशाना बनाया गया। इसके अलावा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पहलगाम, इनफैक्ट मैं अगर आपसे कहूं तो कश्मीर से लेकर कच्छ तक
निशाना बनाने की योजना पूरी की पूरी पाकिस्तान की थी। कहां से कहां तक? कश्मीर से लेकर कच्छ तक। और उसने ये कोशिश की, भुज तक उसने ये कोशिश की है। और कश्मीर की शुरुआत से आप श्रीनगर चले जाइए, जम्मू चले जाइए, हर इलाके में उसने अपने ड्रोन्स और बाकी चीजें भेजी थी। लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनके इस आक्रमण को पूरी तरह तबाह कर दिया। लेकिन भारत का दिमाग तब गर्म हुआ जब सिरसा के पास एक मिसाइल गिरी। सिरसा में किसी तरह का नुकसान हमको नहीं हुआ, लेकिन उसी वक्त भारत ने यह निर्णय ले लिया था, ये रात के 11 बजे के आसपास की बात थी, कि हमको किन किन जगहों पर एयर स्ट्राइक करनी है। तो जिन जिन जगहों पर हमारे कोऑर्डिनेट्स आए, जिन कोऑर्डिनेट्स ने हमको ये बताया, क्या बताया कोऑर्डिनेट्स ने? ये बताया कि इन इन जगहों से हम पर हमला हुआ है, तो हमने सिलसिलेवार ढंग से अटैक कर दिए। अब मैं आपको बताऊं, दोनों दिन के अटैक हम मान लें तो 3 घंटे और 33 मिनट, 3 घंटे और 33 मिनट हमने एयर स्ट्राइक की है, हमने स्ट्राइक्स की है। और 3 घंटे और 33 मिनट में हमने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी, हमने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। और भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ कहा था, जेडी वेंस को साफ साफ कहा था कि भैया हमारा ऑपरेशन जो है सिंदूर, वो फिलहाल के लिए युद्ध विराम की स्थिति में तो है। ऑपरेशन सिंदूर हमने 9 आतंकी ठिकाने जो पहले इसमें, और आप सोचिए, ये मत सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर को शायद पॉज लगा है। पाकिस्तानी अगर कोई फिर से हरकत करता है या कोई से फिर से छोटी सी आतंकवादी वारदात होती है तो फिर हम पलट कर मारेंगे। 21 ठिकाने तो हम बता चुके हैं, 12 अभी बचे हुए हैं, 9 हम उड़ा चुके हैं, 12 भी उड़ेंगे। आप चिंता न करिए, 12 भी उड़ेंगे। और उसके बाद जितने मशरूमों की तरह पैदा होंगे, क्योंकि वहां के मदरसे आतंकी की फैक्ट्री है, पाकिस्तान जितने चाहे आतंकवादी भेज सकता है। ये बात भी अपने आप में एक हकीकत है। तो साइकोलॉजिकल हमने क्या किया? साइकोलॉजिकल हमने घुटनों पे आने पर मजबूर कर दिया। और शिकायत क्या की पाकिस्तान ने चौधरी गए अमेरिका के पास, क्योंकि उनको पता था चीन से तो बात भारत सुनेगा नहीं, चीन तो जाएगा नहीं। तो पाकिस्तान ने कहा कि भारत जो है हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला कर रहा है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला कर दिया है। और उसके बाद अगर न्यूक्लियर लीक हो गई तो पूरी दुनिया तनाव में आ जाएगी, पूरी दुनिया के अंदर रेडिएशन फैल जाएगा। ये न्यूक्लियर ब्लफ भी पाकिस्तान ने दिया। लेकिन भारत ने इस न्यूक्लियर ब्लफ के बाद क्या किया? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतें अभी भी बंद नहीं कर रहा है, भारत पर एयर स्ट्राइक चल रही है। ये मैंने 9 और 10 की रात आपको बता रहा हूं। और पाकिस्तान जब तक ऐसा करते रहेगा, हम इसका वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देंगे। आवर रिस्पॉन्स विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया? इस शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेडी वेंस के सामने किया। सीज फायर पर प्रधानमंत्री ने जेडी वेंस के सामने कुछ नहीं बोला। जो कुछ घटा वो बाद में एस जयशंकर और जेडी वेंस और मार्को रूबियो की बातचीत के बाद घटा। लेकिन मैं ये बात आपको बता देता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि अमेरिका ने मध्यस्थता की। ये बात बहस का विषय हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को पहले ट्वीट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि इस युद्ध को लंबा चलना चाहिए था, मैं इस नरवणे साहब की, जनरल नरवणे साहब की इस बात को बहुत ताकीद के साथ बोलता हूँ, बहुत समझाने के साथ बोलता हूँ कि युद्ध एक रोमांटिक बिजनेस नहीं है। युद्ध एक बहुत सीरियस चीज है। युद्ध की एक कॉस्ट होती है। और हमने क्या क्या मिसाइलें गिराई और कहाँ कहाँ मारा, ये तो पाकिस्तानियों ने खुद ने बता दिया ना। हमारे जो मिसाइलें गिरी हुई है, जिन्होंने जो टारगेट से उनको हिट किया है, ये पूरी बातें जो है पाकिस्तान बता चुका है। तो हमारी जो है जो तैयारी थी वो तैयारी और थी। अगर अगला हमला आता और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, जैसे आपने देखा था ना 10 तारीख को जो है वो सीज फायर हुआ, रात में फिर हरकतें होने लगी। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान से भारत ने कहा कि हम पलटकर बहुत बुरी तरह मारेंगे, तब पाकिस्तान की क्या हालत हुई? आज तक उसने क्या एक गोली चलाने की हिम्मत भी की है? तो पाकिस्तान अभी के लिए तो सुधर गया है, लेकिन हमेशा सुधरा रहेगा। अब मैं एक और शब्द का इस्तेमाल करता हूं जिसका शायद प्रधानमंत्री प्रयोग करें। वो शब्द क्या है? वो शब्द है, हमने सांप के मुंह पर मारा है, सिर्फ सपोलो को नहीं। तो मेरे ख्याल से हो सकता है प्रधानमंत्री अपने भाषण के दौरान, अपनी बातचीत के दौरान, और उन्होंने जब अपने साथियों से वो बात कर रहे थे, चाहे वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हो, चाहे वो जब आर्मी चीफ, नेवी चीफ और जो है एयरफोर्स चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, या फिर जो है राजनाथ सिंह जी, एस जयशंकर, इन तमाम लोगों के साथ बैठे हो, इन तमाम लोगों के साथ भी उन्होंने इस शब्द का और टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया है कि हमने इस बार
सांप के फन पर मारा है, हमने सिर्फ सपोलो को नहीं मारा है। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री इस बात का संकेत और इस बात का संदेश देंगे। तो साइकोलॉजिकल पाकिस्तान पर क्या असर पड़ा है? मेरे ख्याल से पाकिस्तान उठ जाता था ना। आपको याद होगा पाकिस्तान शुरुआत जब ये हुआ, जब टेंशन बढ़ गया तो पाकिस्तान के मंत्री 2-2 बजे उठते थे कि बस भारत हमला करने ही वाला है, बस भारत हमला करने वाला है। 2-2 बजे उठ के उनके मंत्री, सूचना मंत्री अताउल्लाह करार जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और बोलते बस भारत स्ट्राइक करने ही वाला है। लेकिन जिस दिन स्ट्राइक हुई ना, ये कौन सी रात थी? ये वो रात थी, 7 तारीख वाली रात थी। इस पूरी की पूरी स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान को हवा तक नहीं लगी कि भारत कब, कहां और कैसे स्ट्राइक करने वाला है। तो पाकिस्तान पर ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल हमला है, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल हमला है। तो हमने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी पूरे किए, हमने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी पूरे किए, हमने साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव भी पूरे किए। हमने उन आतंकियों के आकाओं को मारा है जो अपने मोहरे बेचते थे। एक और बात बता देता हूँ, पाकिस्तान की जो 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 टेररिस्ट फैक्ट्री है, उससे जो आतंकवादी तैयार होते हैं ना, आपको पता है वो कितना समय काम करते हैं, कितने समय जिंदा रहते हैं? 3 से 5 महीने। 3 से 5 महीने में उनका क्रियाकर्म हो जाता है। जैसे ही वो बंदूक लेके जम्मू कश्मीर या भारत के दूसरे हिस्सों की तरफ निकलते हैं, तो ऐसे आतंकवादी क्या रुक जाएंगे? आतंकवादी तो आते रहेंगे। लेकिन हमने एक सरप्राइज फैक्टर दे दिया है, हमने कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और कोई हरकत। और अब हम भारत में खड़े खड़े ही आपको राफेल से कहां तक निशाना बना सकते हैं? कराची तक बना सकते हैं, लाहौर तक बना सकते हैं, रावलपिंडी तक बना सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा तक बना सकते हैं, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर तक बता सकते हैं। तो ये हमारी धमक है, ये हमारी साइकोलॉजिकल विन है पाकिस्तान के ऊपर। अब मैं एक पॉइंट आपको और समझाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने एक और शब्द का इस्तेमाल किया है इस बातचीत के दौरान, और ये बात कई बार निकल कर भी आई है। प्रधानमंत्री ने अपनी इस बातचीत के अंदर साफ साफ कहा है कि उस तरफ से गोली आए तो हमारी तरफ से गोला जाना चाहिए, गोली की जगह गोला। ये बात साफ साफ इस्तेमाल हुई है प्रधानमंत्री की तरफ से। उसके अलावा डीजी ने क्या बात की, एक ग्राफिक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ग्राफिक मैंने आपको तैयार किया था। विष्णु पटेल मुझे कह रहे हैं, दीपक भाई जय हिंद की सेना, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। दीपक भाई, जब अपनी आर्मी अपने घर पर आ गई तो पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा। बिल्कुल गायब हो जाएगा, लेकिन हमारा मकसद, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, देश के तौर पर हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, हम उनके लोगों के खिलाफ नहीं है, हम उनकी सरकार के खिलाफ नहीं है, हम उनके आतंकवाद के खिलाफ है। तो आज आर्मी ने फिर वही साफ किया कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों के खिलाफ है। पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों को साथ दिया, इसीलिए हमने उन पर हमला किया। हमारे सभी एयरफोर्स बेस ऑपरेशनल है। ये झूठ बार बार फैलाया जा रहा था कि भारत के एयरफोर्स बेस पर पाकिस्तान ने तगड़ी स्ट्राइक की है। हम अपने अगले मिशन के लिए तैयार और तत्पर हैं। हमारे दुश्मन के जहाज को पास आने का मौका नहीं दिया, एक भी जहाज भारत की सीमा में नहीं आ पाया। हमने कई मार गिराए। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की बड़ी भूमिका रही, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बड़ा काम किया। पाकिस्तान के एयरफील्ड की भयानक दुर्दशा हुई, हमने उनके 11 एयरफील्ड कबान कर दिए हैं। हमने लेजर गन से पाक के ड्रोन मार गिराए। एक लेजर गन होती है जो लेजर से चलती है, आप देखते हैं ना, वो आपने देखा होगा, सब आकाश के अंदर जो है एक गोला आते हुए उसके पीछे से एक गोला जाते हुए बूम करके जो है स्ट्राइक हो जाती है। पाक की चीनी मिसाइल को हमने खत्म कर दिया। हमारे एयर डिफेंस को भेजना मुश्किल है। और मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो क्रिटिसाइज करते हैं ना, सरकार को करते हैं, बाकी लोगों को करते हैं, अरे साहब, युद्ध लड़ने के लिए हिम्मत की तो जरूरत होती है, जज्बे की भी जरूरत होती है। इस सरकार के पास, इस सेना के पास हिम्मत भी है, जज्बा भी है। तो भारत ने इस बार मिट्टी में मिला दिया है। अब मैं आपके एक एक करके सवाल ले लेता हूं। विनोद तावड़े जी, बॉलीवुड वाली ऑपरेशन सिंदूर के कॉपीराइट के लिए लड़ रहे हैं, सबको बिजनेस करना है। रवि नई नई जानकारी लाते हैं, कह रहे हैं बॉलीवुड वाले ऑपरेशन सिंदूर की नहीं। रवि, इस पे कई सारी सीरीज भी बनेंगी, इस पे कई सारी मूवीज भी बनेंगी, क्योंकि आधुनिक लड़ाई के इतिहास में 3 दिन की लड़ाई में एक दूसरे न्यूक्लियर नेशन का इतना बड़ा नुकसान हो जाए, इतना बड़ा नुकसान हो जाए, ये हमने देखा तक नहीं है, ये हमने सोचा भी नहीं है। और पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 2 न्यूक्लियर मुल्क आमने सामने आए। आपको याद होगा ना, रशिया और अमेरिका के बीच कितनी बड़ा कोल्ड वॉर चला था, कितने सालों तक चला था, लेकिन दोनों को पता था, दोनों जिम्मेदार मुल्क थे। पाकिस्तान को तो हम जिम्मेदार मानते ही नहीं है, और हमारा ये कहना है कि हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, पाकिस्तान के आतंकवादियों पर हमला किया था। और हम इस बात
पर अब भी कायम है, हम इस बात पर अब भी बने हुए हैं। सुबोध चौरसिया मुझे जय हिंद कह रहे हैं। सुबोध जी आपको भी जय हिंद, आपको भी सेना के इस ऑपरेशन की बहुत बहुत बधाई हो। तो मैंने आपको बताया मिलिट्री कैसे हुआ, मिलिट्री हमारी चीजें कैसे कैसे हुई, ये मैंने आपको बताया। हमने पॉलिटिकल क्या क्या गेन किया ऑपरेशन सिंदूर से, मैंने आपको ये बताया। हमने साइकोलॉजिकल ऑपरेशन सिंदूर से क्या क्या गेन किया, मैंने ये बताया। इस प्लेट को भी चला ही दो उदय, इस प्लेट को चला दो। पीएम की प्लेट आनी शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री का स्पीच शुरू होगा, मेरे साथ जुड़ के देखिएगा क्योंकि उसके बाद मैं इसका पूरा विश्लेषण करूंगा। आ गए हैं और नमस्कार। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है।
ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरीद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया।
पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था, और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना।
न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते।
टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। हम भारतवासी के हौसले, हर भारतवासी का एकजुटता का शपथ, संकल्प, मैं उसे नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मोदी ने सबसे बड़ी बात क्या बोली है? ऑपरेशन सिंदूर अब न्यू नॉर्मल है, यानी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने और क्या कहा है? प्रधानमंत्री ने कहा है आतंकी हमला हुआ तो अपने तरीकों से, अपनी शर्तों पर इसका जवाब देंगे। तो आज जो है इस तिरंगे का रंग प्रधानमंत्री ने और उजला कर दिया है। भारतीय सेनाओं को नमन, भारतीय सेनाओं को शत शत प्रणाम। और भारतीय सेना ने जो कर दिखाया है, पॉलिटिकल लीडरशिप का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। फटाफट मैं आपको बता देता हूं, सबसे बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान से अब सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर बात होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? पहलगाम की घटना बहुत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री के ग्राफिक्स की कुछ प्लेट्स आई हैं, वो मैं आपको फटाफट बताता हूं। सबसे पहले पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। सीने के ये प्रधानमंत्री ने कहा है। ये प्रधानमंत्री ने कब कहा है ये मैं आपको बता देता हूं। राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा है 12 मई 2025 को, अभी। तो पाकिस्तान की सेना पर वार की तैयारी थी और पाकिस्तान के अंदर किन किन जो है लोगों पर हमने हमला किया, प्रधानमंत्री ने उसका ब्यौरा दिया और ये भी बताया कि उन्होंने पाकिस्तान की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी। अगली ग्राफिक प्लेट पर आइए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण क्या कही है? प्रधानमंत्री ने दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये कही है, आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। तो आज हर कोई इस बात को जान चुका है। आगे चलते हैं, आगे बताते हैं और प्रधानमंत्री ने क्या कहा। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा मैं आपको सुना रहा हूं। पाक ने कहा है कि अब वो और आतंकवादी गतिविधियां नहीं करेगा।
ये उन्होंने कहा है। मैंने कहा ना, अब ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल है, यानी ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है। यानी ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने साफ-साफ कहा है कि अगर किसी भी तरह का और बातचीत होती है, किसी भी तरह की हमला पाकिस्तान करने की कोशिश करता है, चाहे वो छोटा से छोटा आतंकवादी हमला हो, घर में घुसकर जवाब देंगे, प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है। इसके बाद आगे क्या? आगे है, आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर उड़ा दिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए हमने आतंक के हेडक्वार्टर उड़ा दिए। और इसमें कौन सी बात सबसे महत्वपूर्ण थी? प्रधानमंत्री ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे। मैंने आपको बताया ना, 3 बड़े गेम्स क्या थे, पॉलिटिकल क्या था, साइकोलॉजिकल क्या था और मिलिट्री से क्या था। ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बताए। इसके बाद टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगा और ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। उन्होंने बुद्ध को कोट किया, बुद्ध पूर्णिमा है, उन्होंने कहा है कि शांति का मार्ग भी शक्ति से जाता है, शांति का मार्ग भी शक्ति से जाता है। प्रधानमंत्री ने ये भी साथ साथ साफ कहा। उन्होंने कहा टेरर और टॉक साथ साथ नहीं हो सकते, यानी आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं हो सकती। उन्होंने और कहा, क्या कहा है? टेरर और ट्रेड ये भी दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। अब मैं एक एक करके आपको प्रधानमंत्री की बातें सुनाता हूं। मेरे ख्याल से उनके कुछ कोट्स भी आ रहे हैं। टॉप कोट्स प्रधानमंत्री के आज के क्या क्या है, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं। मेरे पास उनकी भाषण का पूरा एक्सपर्ट्स आए हैं, एक्सपर्ट्स आए हैं, वो मैं आपको बताता हूं। आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है। ये मैं लगातार आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये वही वाले हैं, बाकी भी आएंगे। देखिए, उन्होंने कहा ना, मैंने कहा टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर होगी, पाकिस्तान से बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। आगे चलें, आगे उनका एक कोट दिखाते हैं। आगे के कोट में वो क्या कह रहे हैं। अब दोस्तों आ जाइए, अपने सवाल पूछने लगिए, मैं आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर देता हूं। मैं कितना समझ पाया हूं प्रधानमंत्री को, आप भी समझ पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने कहा है, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। तो अब ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल है। अब मान के चलिए कि भारत में कोई भी आतंकवादी कार्रवाई होती है तो भारत एक नया ऑपरेशन सिंदूर या इसी ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू करेगा और पाकिस्तान पर इसी तरह की स्ट्राइक करेगा। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकियों के अंदर नहीं आएंगे। भारत किसी भी तरह से न्यूक्लियर धमकियों के खिलाफ नहीं आएगा और ऐसे में हम जो है सटीक कार्रवाई करेंगे और निर्णायक प्रहार करेंगे। और उन्होंने ये भी साफ किया, सरकार और आतंकी अलग-अलग नहीं है। अगर पाकिस्तान की सरकार ये सोचती है कि सरकार और आतंकी साथ-साथ है, तो सरकार और आतंकी एक जो है वो दोनों एक है। हम दोनों में कोई डिफरेंशिएट नहीं कर। सुरेश चौरसिया जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनने के बाद पाकिस्तान की होश उड़ गए हैं। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, पाकिस्तान भारत से 4 लड़ाई हारा है, 1948 के अंदर, 1965 के अंदर, 1971 के अंदर, 1999 के अंदर और ये वाली लड़ाई भी। लेकिन उनकी टेक्स्ट बुक में क्या पढ़ाया जाता है पता है आपको? ये चारों लड़ाई जो है पाकिस्तान जीता है। तो पाकिस्तान का इकोसिस्टम अलग है, पाकिस्तान की बात अलग है, पाकिस्तान की चीजें अलग है। तो आज के लिए मैं इतना ही, कल इसका पूरा विश्लेषण करूंगा, आपको कई सारे और पॉइंट भी समझाऊंगा, ये भी बताऊंगा कि प्रधानमंत्री की बातों का क्या मतलब है इसका।